सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उसको खरीदेंगे, अपने घर लाएंगे, उस कार से उम्मीदें जोड़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में मुझे पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर का आज की डेट में इस कार को लेना चाहिए या नहीं, क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ जानेंगे। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई दीपक लीमान जी का। दीपक जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बताइए कैसे? बढ़िया, समय देने के लिए धन्यवाद और आपको आपकी गाड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। नाम सर ने बता ही दिया, दीपक दीवान, और मैं रहने वाला कुरुक्षेत्र का हूँ और पानीपत में जॉब करता हूँ। वीक में 3-4 बार मैं आता हूँ और इसी बीच में सर ने भी पकड़ लिया मुझे कि गाड़ी का रिव्यू करना है। और मुझे लगा यार ब्लैक कलर की टोयोटा हाई राइडर इतनी प्यारी लग रही है, बंदे की पर्सनैलिटी भी बढ़िया है, बंदा भी नॉलेजेबल लग रहा है और अच्छी बात है इन्होंने थोड़े से ही टाइम में ये गाड़ी 28,000 किलोमीटर चला दी है, तो इनसे अच्छा रिव्यू कोई दे नहीं पाएगा। तो मैंने कहा रोकूं, पूछूं और आपके लिए रिव्यू लाऊं। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है, जब आप इसको लेने लगे होगे आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस थे, आपने टोयोटा हाई राइडर को ही क्यों चूज़ किया? ग्रैंड विटारा ले लेते। बिल्कुल सही। एक्चुअली इस प्राइस रेंज में बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं सभी शोरूम पे ही घूमा। ठीक है, मतलब किया और अपना हुंडई क्रेटा के लिए मैं ग्रैंड विटारा भी देखने गया था। तो मेन सबसे पहले प्रेफरेंस थी इंजन की। मैं बहुत साल से मारुति की गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग 19 साल से। ठीक है, आल्टो है मेरे पास। अच्छा, और 19 साल से आल्टो मेंटेन कर रहे हैं। मैं आपको उसकी पिक भी भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब उसमें मेजर कोई ऐसा खर्चा नहीं, उसने आज तक एक क्लच प्लेट ही और जो टायर सेट जो चेंज होता है वही हुआ उसमें, और कोई बड़ा खर्चा नहीं मांगा उसने। 2 लाख के किलोमीटर के पास चल चुकी है वो। ठीक है, ठीक है। मेन तो ये था कि इंजन इसमें सेम मारुति भी यही लगा रही है, के सीरीज इंजन है 1500 सीसी का, और माइल्ड हाइब्रिड है ये गाड़ी। एक छोटी सी बैटरी लगी है जो अपनी पावर देती है, चार्ज होती रहती है, ब्रेक मारते हैं आप जब। बिल्कुल। और दूसरा मेरे को ब्लैक कलर लेना था। ठीक। और आप बेस मॉडल अगर ग्रैंड विटारा लोगे तो उससे 2 मॉडल ऊपर में आएगा ब्लैक कलर मतलब वो आ नहीं रहा था। असली रोड़ा ब्लैक कलर का था। असली रोड़ा ब्लैक, पहला इंजन का, दूसरा ब्लैक कलर का, वो भी बेस मॉडल में लेने बेस मॉडल का। भाई साहब ब्लैक कलर इंसान ले तो लेता है, पहले तो मुझे बता दो मेंटेन कैसे होता है ये कलर? हमसे तो मेंटेन होता नहीं। हमारे घर में एक स्कॉर्पियो एन है, हमसे नहीं मेंटेन होती। हमें लगता है ये क्या कर दिया हमने ब्लैक में लेके। देखो बहुत मेहनत मांगता है, सही बताऊं तो। अगर बहुत शौकीन बंदा है, टाइम दे सकता है, तभी ले ब्लैक कलर। इसको सबसे मेन जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, इस जैसे धूल बहुत जल्दी पकड़ेगी गाड़ी। हाँ। आप अभी धोके खड़ी करो, कुछ देर में धूल मिट्टी दिखेगी, कोई बात नहीं। आपको कभी इस पे सूखा कपड़ा नहीं मारना। अच्छा, इसमें सूखा कपड़ा नहीं कभी नहीं लगाना आपने। जैसे तो मार्क्स और बहुत इस पे मार्क्स दिखते हैं। ठीक है, आप इसको गीला कपड़ा, सबसे पहले माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो। ओके। और अगर इसको पानी से इसको एक बार गीला करो और उसको सुखा लो, उसको बिल्कुल वैसी की वैसी चमक जाएगी। मतलब भाई साहब ने बताया कि पानी मारना है और उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वो पानी को धीरे धीरे रिंस कर लेना, सुखा लेना है, इससे मेंटेन रहेगी और इनकी कार अच्छी मेंटेन है। एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड आया? ये बिल्कुल बेसिक मॉडल लिया है, ई नियो ड्राइव मॉडल है, और ये मुझे पड़ा था 1225 का। अभी जीएसटी प्राइस रिवाइज हुआ है, अभी शायद सस्ता हो गया होगा थोड़ा। सस्ता नहीं हुआ आपको। 12.25 लाख का आया आपने जब ली थी। आज की डेट में 12,50,000 का पानीपत हरियाणा में ये ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद भाई हाई राइडर लेने जाते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलता, ग्रैंड विटारा पे कहीं ना कहीं मिल जाता है। ग्रैंड विटारा मिलता, मुझे दे भी रहे। हाँ, और ये गाड़ी पे बुकिंग बहुत लंबी चलती है। आपकी बुकिंग कितनी? 9 मंथ की थी। 9 महीने की। और इंतजार कितने दिन किया आपने? मेरे को 3 महीने में दे दी थी, और वो भी एक कॉल करवाया था ऊपर से कहीं एजेंसी में भी करवा देना कहीं से। मतलब भाई साहब 9 महीने की बुकिंग थी, भाई साहब को 3 महीने में मिल गई। और ये कार है, फिर आपको कोई एक्सेसरी भी तो लेनी पड़ी होगी इस चक्कर में कि भाई एक एक्सेसरीज है। मैं अभी कहते हो तो अभी दिखा देता हूं। दिखा दो सर। इन्होंने मस्त था कि भाई आप मैं बिल्कुल मना कर दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। ठीक है। ये उन्होंने जैसे डोर हम खोलते ही ये जो हाई राइडर की प्लेट्स है ना, हाँ। ये इन्होंने भाई ये तो लगवाओ। ये तो क्लास दिया। नहीं, मेरे को लगवानी भी थी, अच्छी लगती है रात को। कितने रुपए की होगी ये मुझे नहीं लगता 10-15 हज़ार रुपए। अदरवाइज सर ने लिया इसका बेस वेरिएंट, क्योंकि इनको खुद मॉडिफाई कराना था। लेकिन बेस वेरिएंट में आपको मिला क्या क्या? बेस मॉडल में देखो, मेरे को
पावर विंडो, चारों पावर विंडो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एडजस्टेबल ORVM एडजस्ट प्लस रिट्रैक्ट और चारों पावर विंडो मिल गई। और सबसे अच्छा फीचर जो मेरे को कीलेस एंट्री का लगता है इसमें, चाबी दिखाना सर। इसके अंदर सर को कीलेस एंट्री मिल गई। पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो, यहीं से अंदर घुस जाओ, लॉक अनलॉक, यहीं से बाहर घुस जाओ। और ये फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं लोकल लॉक के साथ। ये करवाया मैंने आफ्टर करवाया है। वैसे नहीं होते सर्की में, वैसे बटन से है अंदर। हाँ, बटन आप प्रेस करेंगे तो आपने रिले लगवा दी। हाँ, रिले लगवाई। कितने की आती है वो रिले? 11-1200 में, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन था बटन प्रेस और ये वाला, अगर ये ना होता तब ये महंगा है। तब ये महंगा है। और इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट, हाइट एडजस्टमेंट सीट, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे से। हाँ, स्टीयरिंग टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक। एसी इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है, आर्म रेस्ट मिलता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना भाई साहब मोटा मोटा ये जैसे क्रोम फिनिशिंग और ये चीजें मिल जाती है बेस वेरिएंट में। और 12 लाख रुपए की एक्सपेक्टेंसी रखो। ये रूफ रिल्स भी थी, ये आफ्टर मार्केट है, ये भी आफ्टर, ये टोयोटा से लगवा ली थी मैंने, ये भी टोयोटा से लगवा ली थी। काट पीट के एक म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के ये गाड़ी आपको सारी चीजें देती है। चाहे उसमें फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट्स भी हो और ये DRL भी हो, बिल्कुल ये सब वर्किंग है। म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के बेस वेरिएंट में सब कुछ मिल गया। सब कुछ है। 17 इंच के टायर तक, 17 इंच ही आते हैं, 17 इंच के टायर आते हैं। पहले कवर कर लेते कि सर ने कितना पैसा लगाया, अगर आप लेते हो तो कितना लगाना पड़ेगा, फिर माइलेज के बारे में जानेंगे, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, इंजन, सब कुछ। ये एलॉय व्हील आपने क्या क्या मॉडिफाई कराया है? देखो सही बताऊं, गाड़ी का ब्लैक कलर तो चूज था। हाँ। और गाड़ी लेने से पहले मैंने एलॉय भी चूज कर लिए थे कि अच्छा, गाड़ी कोई भी लूं मैं, ये मेरे को इस तरह के प्लाटी के एलॉय चाहिए। 18 इंचेस में ये साइज चाहिए। और मैं जिससे टायर वगैरह बदलवाता हूँ अम्बाला से, तो उनको मैंने पहले बोल दिया ये सेट तैयार रखना। 245 R18 लो प्रोफाइल टायर है, लेकिन 245 प्रोफाइल है। कितना मोटा लग रहा है यहाँ से, और 18 इंच का लगाया। ये कितने का है ये? एग्जैक्ट प्राइस तो देखिए पता नहीं, क्योंकि गाड़ी लेते ही एक्चुअली शाम हो गई थी। ठीक है। और मेरे को ये था कि एजेंसी के बाद जाएगी तो ये अलॉय लगने के लिए ही जाएगी। उससे मैंने पूछा भाई एजेंसी में आके लगा देगा, तो उसने मना कर दिया भाई आना पड़ेगा। तो सर को था कि आज ही करा दूं। हाँ, मैं अपना कुछ एक तरह से गाड़ी निकलवा के इसको अम्बाला लेके गया, अगले दिन लेके गया। और वो एज अ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नए रेट में उसने वो एडजस्ट कर ली। ये कितने के लग गए होंगे? मैं वो एडजस्ट करके 55,000 और देके 55,000 रुपए में गाड़ी की ये लुक निकलवा ली सर ने। 60 लगा लो, 55-60,000 में ये लगाया। इसके अलावा आपने एक म्यूजिक सिस्टम इसमें लगवाया हुआ है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी विद स्पीकर एंड ऑडिशन का म्यूजिक सिस्टम है। ओके। और अंडर सीट सबवूफर लगवाया है, क्योंकि मुझे डिग्गी में अंडर सीट सबवूफर भी लगवाया है, म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया है, रियर पार्किंग कैमरा भी, स्पीकर भी। इस पे कितना पैसा खर्च दिया आपने? ये 50 to 55,000 का तो म्यूजिक सिस्टम ही है टोटल। अच्छा। हाँ, 22,000 की इतने की अराउंड उस टाइम आती थी, मतलब थोड़े टाइम पहले। ये ब्लू पंक की अपना था, और ऑडिशन के कोएक्सियल और सब कंपोनेंट आगे हैं। 100 सीट सबवूफर है, वायरिंग है, तो थोड़ा इसका टोटल 55,000 रुपए कॉस्ट आ गया। 55 तो आगे वैसे ये काम 20,000 में भी हो जाता है। हाँ, लेकिन सर ने 55,000 वाला कराया क्योंकि इनको ज्यादा चाहिए था। और ये रूफ ब्लू पंक का ही फ्रंट कैम, बैक कैम, और ये सब। और ये रूफ रिल शोरूम एंड से लगी, ये शोरूम से ही मैंने वहां से लगवा ली। ठीक है। रियर से आपने कोई चेंजेस करे? रियर से देखो, इसके अंदर ये क्रोम में आता है। ठीक है। ये मैंने इस पे ब्लैक करवाया है, ये डी क्रोम करा दिया, क्रोम में आता है। और यहाँ पे आपको रियर डिफोगर मिल रहा है। डिफोगर ये कंपनी फिटेड, खोल के देख लो। बिल्कुल देखो सर। ठीक है। और इसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इतना कुछ बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे उस टाइम मिली थी या बाद में लगी? ये भी बाद में लगी है। ये भी बाद में एक्सेसरी का पार्ट है, पार्सल ट्रे नहीं मिलती। सर को एक फायदा हो गया, जीएसटी से पहले की गाड़ी आई हुई है, सर के पास है स्टेपनी। हाँ, वो भी सेम टायर साइज की स्टेपनी सर लेके बैठे हैं। आज की डेट में इसको लोगे तो ना तो आपको स्टेपनी मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको पंचर टूल किट, प्लस ना ही आपको ये बॉडी कलर्ड मिलते, ये ब्लैक मैटी कलर मिलते हैं। है ना, ये कुछ बेकार चेंजेस हुए हैं, बाकी सब कुछ तो आज की डेट में अच्छा हो गया है। अब सर सबसे पहले ना आपने मोटी मोटी चीजें बता दी, आपको लगाओ इस कार ने मुझे सब कुछ दिया, सारे फीचर दिए, कुछ ऐसा फीचर जो आपको लगाओ काश इतने पैसे में ये भी दे देते, ये मिसिंग है। ऐसा कोई नहीं लगता, क्योंकि भाई बहुत सारे फीचर मिले हुए हैं। प्लस में ही है कुछ प्लस में। अब आपने मुझे बताया कि इसमें आपको बस एक ये है कि ना इसकी लाइट थोड़ी सी अंडर पावर मुझे लगी रात को, वो मैंने चेंज करवा ली थी। ठीक है। हाँ, वाइट इसमें 120 वॉट के मैंने डलवा दी है इसमें। हाँ। और जो कंपनी फिटेड आई है वो तो बहुत 60 वॉट आई थिंक 50। जो कंपनी इसमें हेडलाइट देती है एज अ फीचर, उससे सर डिसअपॉइंटेड है। हाँ। अदरवाइज दिस इज टॉप नॉच। इस तरफ आ जाइए सर। 1.5 लीटर का इसमें इंजन है, 4 सिलेंडर है, मैक्सिमम पावर आपको समवेयर अराउंड
102 bhp हाँ और जी, हाँ। टॉर्क 137 Nm की निकालता है। आपने उसकी बड़ी तारीफ की, मैंने तो उसके चक्कर में ली है। रियल वर्ल्ड में उसकी परफॉर्मेंस बता दो, रिफाइनमेंट बता दो, क्या शोर मचाती है, परफॉर्म हाईवे सिटी में कैसा करती है? देखो ओवरटेक में आप गाड़ी फुली लोडेड है, सारे 5 बंदे बैठे हैं इसमें, तो ठीक है। थोड़ा सा ओवरटेक में आपको लैग लगेगा हल्का सा। ओके। ठीक है, पर मैं देखो मैंने आपको बताया 19 साल से हाँ 800 सीसी इंजन चलाया मैंने, हाँ ऑलमोस्ट डबल मिल गया ठीक मेरे है। लिए, बहुत मतलब डबल ही हो गया तो खुशी भी डबल होगी। खुशी भी कोई double ऐसी अगर मैं कोई डीजल इंजन या कोई ऐसा चला रहा होता हाँ, उसके बाद मैं पेट्रोल इंजन चलाऊं तो वो बहुत निराश होएगा, क्योंकि मतलब- वो पिकअप और वो सब नहीं मिलेगी। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला कि पहली बार 1.5 लीटर इंजन सेगमेंट में एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है। Satisfactory। अगर आपने डीजल चलाए हैं, टर्बो चलाए हैं, तब आपको अंडर तब पावर हाँ, लगेगा। क्योंकि नेचुरल एक वो रिफाइंड है, लो मेंटेनेंस है। रिफाइंड मतलब स्टार्ट खड़ी है या बंद खड़ी है बता नहीं सकते आप। ठीक है। फिफ्थ गियर, 5 गियर है पांच इसमें, गियर। छठा नहीं है, उसकी वजह से आपको लगा कि होना चाहिए। स्मूथनेस कम है। हाँ एक्चुअली 5th गियर में आप 80 की स्पीड भी अगर पे चल रहे हो डिसेंट सी, तो आरपीएम आपके 2000 प्लस रहेंगे थोड़े से, 23 या 2400 तक ऐसे रहेंगे। ठीक है। 6th गियर होता तो अंडर 2000 रहते और भी थोड़ा प्लस में एवरेज इसकी निकल के आती। हाँ। आती। मतलब इसमें बस यही है कि भाई थोड़ा सा पावरफुल कार एंथुसियास्ट लोगों के लिए इंजन नहीं है, प्लस छठा गियर नहीं है। छठा अदरवाइज नॉर्मल इंसान के लिए, एक फैमिली मैन के लिए बहुत सही है। फैमिली मैन के लिए बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा सा रेस मतलब इस तरीके के कहीं होते हैं, मेरे को पावर चाहिए, एकदम से पैर दबाते गाड़ी निकलनी चाहिए, तो वो चीज नहीं मिलेगी। अब ये तो सिंपल डिसेंट सी गाड़ी है, आप एक ब्लैक कलर में इस तरह के अलॉय डलवाओ, आपको प्यारी भी लगेगी और एवरेज सब मजा भी आएगा। एवरेज में मजा देगा। आपने एवरेज में मजे की बात करी, आपको हाईवे पे क्या माइलेज मिलती है? देखो हाईवे पे मैं बहुत प्यार से गाड़ी चलाता हूँ, 80-85 बिल्कुल सॉफ्ट अपना फुट उसमें करके, तो मेरे को ये 20-25 ना 21 तक तो दे देती है। 20-21 का माइलेज सर हाईवे पे इससे निकाल लेते हैं। अब आ जाओ सिटी में। सिटी में वैसे मैंने मैक्सिमम ये गाड़ी आप ये लगाओ कि 60% तो हाईवे पे ही चलाई है, 40% सिटी में। इसकी ओवरऑल एवरेज जो मैंने कैलकुलेट करी है 17 या 17.5 ओवरऑल एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। सिटी प्लस हाईवे। हाँ 60-40 यानी 60% हाईवे पे, 40 सिटी में, तब सर एग्रीगेट मंथली माइलेज टैंक टू टैंक 17 का निकाल लेते हैं। बिल्कुल 17 का मैंने ये तो नोट किया। और आप ये लगाओ गर्मियों में कई बार 1-1 घंटा एसी भी चलाए गाड़ी में बैठ के या कुछ भी, उसके बाद जो तो भी 17 का। मतलब हाईवे पे 20 प्लस का दे देगी, सिटी में बतानी पड़ जाए तो कितनी बताएं? सिटी में वो ओवरऑल वही एवरेज 15 के अराउंड आ जाएगी। 15 की सिटी में, हाईवे पे 20-21 के, एग्रीगेट 17। आज तक लोएस्ट माइलेज कितनी गई इस कार की? वैसे वो तो मैंने 15 जो आपको बताया है, मैंने अपने मीटर में कभी 15 से कम देखी ही नहीं है। ठीक है। और हाईएस्ट सर? हाईएस्ट मैंने 21-22 तक देखी है। 21-22 वो सर्दियों में मैं अकेला था बिना एसी के, मैं एक बार वैसे ही इसको 60-65 पे चला के ले गया रिसेट करके। ठीक है। मेरे को जाना था मान लो 50 किलोमीटर के राउंड, तो 23-24 इसने दिखाया। उसमें से आप थोड़ा सा अप्रोक्स अगर थोड़ा सा वो करें तो 1-2 एवरेज कम लगाओ तो 22-23 तो 22-23 तो दे ही है। 17 इंच के जो टायर आए थे, आपका तो ख्वाब था कि मुझे चेंज करने हैं, बिल्कुल, और आपने अपनी मान के रहे। ये टायर कितने चला दिए आपने? ये 28, मैं वही कह रहा हूँ 40 किलोमीटर चले थे जो कंपनी से आए थे, उसके बाद ये 28,000 में से लेकिन ये चले। भी घिसे नहीं आपके कुछ खास, आप चलाते ढंग से हो। बिल्कुल प्यार से। ठीक है। और जैसे टायर रोटेशन में 100% बोलता हूँ। टोयोटा वालों ने एक बार मुझे मना भी किया था, भाई अभी जरूरत नहीं है। मैं कहा नहीं, इसको रोटेट करो। रोटेट करवाते हो? मैं आल्टो के भी करवाता हूँ हर सर्विस पे। उसके बहुत 80-80 हज़ार तक, 90-90 तक टायर चलाए हैं मैंने उसके। ठीक है। योकोहामा थे और इस बार मिशेलिन के हैं वो तो और भी चल रहे हैं। आपने अल्टो में मिशेलिन के टायर डलवा दिए, और उससे पहले योकोहामा डलवा रखे थे। ये कौन से हैं? ये ट्रायंगल के हैं एक्चुअली, ये चाइनीज टायर है। ठीक। और इसका परफॉर्मेंस बताया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलते हैं। क्योंकि 18 इंचेस में ना काफी कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, बहुत डिफरेंस आ जाता है। 210 mm की ये कार ग्राउंड क्लियरेंस देती है। नीचे से तो नहीं लगती, ऊपर बॉडी रोल है इस कार में फिर इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से? नहीं, कोई ऐसा बॉडी रोल मुझे तो लगा नहीं, या तो इसलिए नहीं लगा कि वो 215 का टायर आता है, ये 245, तो इसकी पूरी पकड़ है गाड़ी में। ये स्टेबल होके चल रही है। स्टेबल होके चलती है वो। आपको ऑल 4 डिस्क मिली है कि फ्रंट ऑल 4 डिस्क मिल रहे हैं? बेसिक में ऑल 4 है। ये भी बहुत, इसकी ब्रेकिंग ये टायर डलवाने के बाद तो और बढ़िया, एक बार 2 बार इमरजेंसी ऐसी ब्रेक लगाई है, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है। बहुत बढ़िया कंट्रोल है। ठीक है। सस्पेंशन को लेके बता दो, सॉफ्ट है, स्टिफ है, कैसा चलता है? इसका मैं कैसे बताऊं, क्योंकि एक तो सबसे पहले अलॉय लगे हुए हैं। हल्का सा आपको थोड़ा सा डर तो रहेगा। आपके 5 अगर बैठे हैं, आपको खड्डा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ब्रेकर्स पे, और उस पे थोड़ा, वैसे भी मैं बहुत प्यार से करता हूँ उसको, थोड़ा सा और ध्यान रखता हूँ, तो ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि वो भी बहुत स्मूथ है।
ठीक है। हाईवे पे चलोगे छोटे मोटे गड्ढे की तो परवाह नहीं करती। ठीक है, मतलब सस्पेंशन को लेके हाँ स्मूथ है ना, कोई चक्कर नहीं है। एसी को लेके और बताओ, इस कार ने आपको एसी में 28,000 किलोमीटर की परफॉर्मेंस में एसी ने कैसा परफॉर्म किया? ऑटोमेटिक तो दे दिया, लेकिन ऑल ओवर 1.5 लीटर में एसी कैसा रहा इसका? नहीं, बहुत जबरदस्त एसी है, कोई ठीक है। कोई 1% भी ऐसी नहीं है। पूरी गर्मी में भी आपको एक बार तो पूरा लगेगा, थोड़ी देर में ही बिल्कुल चिल कर दी, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। सीट्स एंड कंफर्ट, आज तक लंबी गाड़ी कितनी चला दी है एक बार में? मैंने हिसार बहुत ट्रिप लगाए हैं सिरसा कुरुक्षेत्र से, तो चलाई है मतलब 3-3 4-4 घंटे का रन भी ऐसे मेरा नहीं हुआ है। लगा चला गया तो थक नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, Seats and बिल्कुल भी comfort नहीं, cool है। बहुत। आप किसी से भी पूछोगे साइड वाली सीट से पीछे, वो भी कह रहे ठीक बहुत। है। 5 लोग आसानी से बैठ पाते हैं क्या इस कार में? कि थोड़े 4 से लोग अगर हैं? अच्छा। हैं तो वो रहते हैं थोड़े टाइट, मतलब बाकी ठाडे ठाडे हैं, ठाडे ठाडे tight तो है। तंग रहेंगे। 4 लोग और एक बच्चा कंफर्टेबल। वहाँ वो कंफर्टेबल है। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं बेस वेरिएंट में, ये आफ्टर मॉडिफिकेशन का नहीं part नहीं, है आफ्टर ये? मॉडिफिकेशन नहीं है। और इसमें ये पीछे सीट पे भी आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा जो नहीं है वो, हेडरेस्ट। ये हेडरेस्ट भी और ये कप होल्डर्स भी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखो भाई, कप होल्डर भी मिल गए और तीनों हेडरेस्ट भी मिल गए। यहाँ पे आपको मोस्टली सारे फीचर मिल गए। हाँ जी। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक ना मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्टीयरिंग फीडबैक आपको कैसा लगा हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे और सिटी में? देखो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी में तो ओके, अब नो, ठीक है। और अगर आप रश में हैं, एक तो थोड़ा सा हल्का सा टायर थोड़ा सा वाइड होने की हाँ, वजह से हाँ। थोड़ा सा हार्ड हो गया। हार्ड हो गया steering। मतलब जितना स्मूथ आपको महिंद्रा में या क्रेटा में मिलेगा, उससे थोड़ा सा वो है। हार्ड है। ठीक है, बाकी चीजों में गाड़ी बाकी वाह है। ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम सर ने अपना ही लगा लिया। अब सर से ना फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर के बारे में और इनकी गाड़ी के बारे में जो अच्छा लगा हो वो कमेंट करो, और फ्यूचर में हमसे जो भी एक्सपेक्ट करते हो हमें बताओ। अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमें रीच आउट करके वो भी बताओ। अगर हम अब इस कार को कंक्लूड करें तो आपके अकॉर्डिंग हेडलाइट्स का थ्रो थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है। प्लस आपने 1-2 चीजें और बताई थी इम्प्रूवमेंट सेक्टर में, वो क्या क्या थी सर? एक तो वो लैग मैंने, अगर आपने भाई इंजन को लेके ज्यादा लोग बैठे हैं, हाईवे पे हाई स्पीड है, वहाँ थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा ये आपको लगा। और अच्छी बात है आपको ऑल ओवर ये लगी कि भाई इंजन अच्छा है, माइलेज अच्छी है, बेस मॉडल में सारे फीचर दे दिए, ऑल ओवर एक पैकेज है फैमिली मैन के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब सर से एक फाइनल बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताओ सर्विस कॉस्ट क्या रही है इसकी? सर्विस कॉस्ट देखो, जो फर्स्ट 5,000 पे नॉर्मल चेकअप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10,000 पे मुझे ध्यान नहीं कि सर्विस 3 to 4,000 के बस 4,000 रुपये बिल आया और था। 20 पे वो कह रहे थे कि थोड़ा मेजर में कुछ ऑयल वगैरह उसने चेंज किया है, तो वो 5,000 के राउंड आया। ठीक है, इसके अलावा कोई 5,000 एक्स्ट्रा रुपए की खर्चा नहीं सर्विस है। लगा दें। हाँ, 5,000 रुपए में इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है, बिल्कुल, और सर्विस एक्सपीरियंस भी सही है। और टोयोटा का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस। बिल्ड क्वालिटी को लेके 6 एयरबैग देखती है, लेकिन आपको क्या कहना है बिल्ड क्वालिटी को लेके? ग्रैंड विटारा वाली है उससे बेटर है? जेन्युइनली बताना। मेरे को तो बेटर लगी है, और बाकी में जो मेरे साथ जो बैठा है उन्होंने ग्रैंड विटारा में भी बैठे हैं वो, और जैसे प्लास्टिक क्वालिटी वो देखा है तो वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी सेम नहीं हो सकती। मैं कहा यार सेम है, बिल्कुल सेम, उसमें लाइन में निकल रही हैं दोनों गाड़ी, तो कह रहे नहीं फ़र्क है इसकी बिल्ड क्वालिटी में, ये प्लस पॉइंट है, कुछ के कुछ प्लस है, क्योंकि प्लास्टिक क्वालिटी और वो देख के थोड़ा सा मतलब लगता है कि चीप टाइप नहीं है। ये सर सही कह रहे हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी इंटीरियर की क्वालिटी ग्रैंड विटारा से थोड़ी बेटर है। इसमें टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस भी नहीं है इतने सारे, है ना? तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो सर एक फाइनल बता दो कि टोयोटा हाईराइडर को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? इस पे पैसा लगाएं या रहने दें? सजा तो बिल्कुल नहीं है, मज़ा ही है। ठीक है। और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि अभी जैसे ये पानीपत मेरे को वीकली 3-4 बार आना पड़ रहा है, तो आप थोड़े से और पैसे डाल के अगर और अच्छी माइलेज चाहिए तो आपका सीएनजी वर्जन लो इसका, वो 1 लाख महंगा है। ये आपने सही कहा, बिल्कुल, कि रनिंग ज्यादा है तो बहुत ही- इसी गाड़ी का सीएनजी वर्जन भी ले लो। बिल्कुल इंजन परफॉर्म वैसी करेगा, आपको एवरेज ही प्लस में मिलेगी। और उसका बूट स्पेस जिस हिसाब से उन्होंने ये पूरी अपनी फिटिंग करी है ना, बूट स्पेस भी अच्छा मिल जाता है उसमें। तो सीएनजी वेरिएंट पे अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे ना, तो इसका सीएनजी वेरिएंट बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया है। और भाई साहब टोयोटा ब्रांड है, मतलब चाहे मारुति के साथ टाई अप करके ये गाड़ी बनी हो, बट टोयोटा इज अ ब्रांड, तो अच्छा लगता है। ग्रैंड विटारा से ज़्यादा पैंठ आपकी ये बनाती है। एक मारुति विक्टोरिस भी आई है, सेम इंजन है, बेटर बूट स्पेस के साथ वो गाड़ी मिल रही है, उसका भी रिव्यू चैनल पर आने वाला है, जिसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक। आपका धन्यवाद समय देने के लिए। सर मुझे रैंडमली मिले थे, ये एक रैंडम और रो रिव्यू हुआ है। हमारी जो भी डिस्कशन हुई है अभी ऑन स्पॉट इस वीडियो में ही हुई है, इससे पहले तो
नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता था। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।